खंड 2 हीरो चैप्टर 5 विश्वास लैन बिचली। अंततः जीवन में किसी चीज को हासिल करने के लिए आपको यह विश्वास करना होता है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। इसी विश्वास की बदौलत मैंने कई विश्व खिताब जीते। लॉर्ड हैमिल्टन, आपको यकीन करने की जरूरत है कि सभी चीजें संभव हैं, कि आप यह कर सकते हैं। खुद में यकीन करना संभवतः हीरो का यह सबसे शक्तिशाली क्षमता है जो आपके पास मौजूद है। आपका विश्वास आपको हर मुश्किल स्थिति या कैसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच सही सलामत ले जाएगा और उसकी बदौलत आप अंततः अपने सपने को हासिल कर लेंगे। जब पीट कैरल यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के हेड कोच बने तो उन्होंने अपने पहले सीजन में ही एक गुणी युवा क्वार्टरबैक को मार्गदर्शन दिया। उस खिलाड़ी में भारी क्षमता तो थी, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा था। समस्या यह थी कि उसे नकारात्मक आत्मचर्चा की आदत थी, जिससे कई बार उसके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता था। कई बार जब पीट को पता चल गया कि क्वार्टरबैक मन ही मन गलतियां करने की आशंकाएं करता रहता है, तो उन्होंने उस खिलाड़ी की नकारात्मक आत्मचर्चा को खत्म करने के लिए अपने स्टाफ के साथ काम किया। उनके सही समय पर हस्तक्षेप करने की बदौलत वह क्वार्टरबैक खुद में यकीन करने लगा। इतना कि 2 सीजन बाद ही उसे कॉलेज फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में हिजमैन ट्रॉफी का पुरस्कार मिल गया। आगे चलकर वह एनएफएल का स्टार बना और उसने एनएफएल प्रो बॉल के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब में जीता। उसका नाम कार्सन पामर है। पीट कैरल, अपने कोचिंग जीवन में मैंने लोगों को समझाया है कि उनके विचारों और व्यक्तिगत विश्वासों में भारी शक्ति होती है। किसी व्यक्ति की आत्मचर्चा उसके आत्मविश्वास का सबसे स्पष्ट सूचक है। मैं लगातार सिखाता हूं कि सकारात्मक आत्मचर्चा आपके अपने सपनों को साकार करने के प्रमुख तत्व के रूप में कितनी मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। एनास्टेसिया सोर, मैं लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ। यहाँ आते समय मैं यहाँ की भाषा भी नहीं बोल पाती थी और मेरी जेब में एक पाई भी नहीं थी। अगर इसके बावजूद मैं यह सब कर सकती हूँ तो इसे कोई भी कर सकता है। आपको तो बस खुद में विश्वास कर भरने की जरूरत होती है, बस इतनी सी बात है। लेकिन यदि आपको खुद पर विश्वास ही ना हो तो क्या हो? खुद पर विश्वास नहीं होने का एकमात्र कारण यह है कि आपने अनजाने में ही सोचकर खुद पर विश्वास गंवा दिया है। कुछ विचार सोचने और उन्हें सच मान लेने से ही विश्वास या मान्यताएं बनते हैं। आप स्वयं में विश्वास के साथ जन्मे थे और अगर आज आप स्वयं में विश्वास नहीं करते हैं तो इसका मतलब बस यह है कि जीवन आपने खुद के बारे में दूसरों के लोगों के दिए विचारों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें सच मान लिया है, और स्वयं में विश्वास की यह कमी आज भी कायम है। तो उसका एकमात्र कारण है खुद के बारे में आपके मन में रहने वाले विचार, आपकी आत्मचर्चा। मैस्टन की सफलता में सबसे बड़ी बाधा वे लोग हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि कोई काम उनके लिए संभव नहीं है। यदि आपको विश्वास है कि कोई चीज संभव नहीं है तो आप सही हैं, और तब पूरी सृष्टि आपके खिलाफ होगी। इसलिए नहीं कि क्योंकि सृष्टि एक बुरी जगह है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इसके साथ इसी तरह संवाद कर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी कम आत्मयोग्यता तथा इसके संभव नहीं होने के प्रमाण की तलाश कर रहे हैं। विश्वास की कमी से उबरने का तरीका बहुत सरल है। आप अपने बारे में जो विचार सोचते आ रहे हैं उसके विपरीत विचार सोचने लगे कि आप यह कर सकते हैं, कि इसे करने के आवश्यक हर चीज आपके भीतर है। खुद को याद दिलाएं कि आप में बेहद शक्तिशाली योग्यताएं हैं और आप सटीकता से जानते हैं कि समय आने पर उनका इस्तेमाल कैसे करना है। खुद को याद दिलाएं कि आपको तो बस एक समय में एक कदम उठाने भर की जरूरत है। आपका अवचेतन मन, जब आप इस तरह से के विचार सोचते हैं कि आप अपने सपने को हासिल कर सकते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्राम को बदल लेंगे। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर की तरह होता है और उसमें कई अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जो आपने उसमें भरे हैं, या तो अपने खुद के विचारों से या अपने बारे में दूसरे लोगों के विचार सुनकर तथा स्वीकार करके आप ऐसा जिंदगी भर करते आ रहे हैं। माइकल एक्टन स्मिथ, यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, यदि आपको यह विश्वास नहीं है कि आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं, दूसरा कोई भी विश्वास नहीं करने वाला। आपके अवचेतन मन के सारे प्रोग्राम विचार से ही वहां पहुंचे हैं। इसलिए यह विचार तथा सिर्फ विचार द्वारा ही संभव है कि आप एक नया प्रोग्राम बनाएं और पुराने प्रोग्राम को निरस्त कर दें। जब आप पहले इस तरह के विचार मन में लाते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो पहले तो आपके अवचेतन मन की फायरवॉल इसे अस्वीकार कर देगी
और आपको बता देगी कि आपके ये विचार नहीं है, विचार सच नहीं है। लेकिन जब आप इस विचार को बार बार बोलते रहते हैं कि आप यह कर सकते हैं, तो अंततः यह विचार विश्वास बन जाएगा और आपके अंदर प्रोग्राम बदल जाएगा। लैंड बिजली, कोई भी स्वयं में विश्वास हासिल कर सकता है, बशर्ते वह ऐसा करने का चुनाव कर ले। यह आश्चर्यजनक है कि कई साल तक, यहाँ तक कि जिंदगी भर खुद में विश्वास न करने के बाद आत्मविश्वास हासिल करने में बस संगठित प्रयास के थोड़े से ही समय की जरूरत होती है। अवचेतन मन की दोबारा प्रोग्रामिंग करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप रात को ही सो रहे होते हैं, जब आप आधी नींद में हो और आधे जागे हो, यानी उनिंदी अवस्था में हो। तो इस विचार का बीज बो दें कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आप जिस चीज का इरादा कर लें उसे हासिल कर सकते हैं। आपका लक्ष्य खुद में विश्वास करने के उस विचार को सोने से पहले का आखिरी विचार बनाना है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब आप जो आखिरी विचार सोचते हैं वह फायरवॉल के पार निकलकर सीधे आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है। और जब यह विचार फायरवॉल पार पहुंच जाता है तो अवचेतन मन को उसे सच मानना ही पड़ेगा। एक बार जब विश्वास करने का नया प्रोग्राम आपके अवचेतन मन में पहुंच जाता है तो इसे उस प्रोग्राम पर अमल करना होगा और स्वयं आपके विश्वास को सही साबित करना होगा। आपको अचानक अपने जीवन में नए लोग मिलेंगे जो आप में यकीन करते हैं, या जीवन में पहले से ही मौजूद लोगों का नया समर्थन मिलेगा। फिर आप उन खास कदमों को उठाने या कार्यों को करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे जो आपकी योग्यताओं को साबित करते हैं और स्वयं में आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। आप अपने अवचेतन मन में जो भी विचार बनाए रखते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अवचेतन मन का कोई भी नया प्रोग्राम तुरंत शाश्वत मन तक भेज दिया जाता है और एक बार जब सृष्टि के पास निर्देश पहुंच जाते हैं तो यह आपके साथ मिलकर काम करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आप जिसमें यकीन करते हैं उसे हासिल कर ले। शायद अब आप समझ गए होंगे कि यह क्यों कहा जाता है कि इंसान का मस्तिष्क जो भी सोचता है और विश्वास करता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। GM राव, मैं समाज में योगदान देने के अपने स्वप्न में दृढ़ता से विश्वास करता था। बीच में 2 महत्वपूर्ण विपत्तियां आई जो मेरे जीवन को पटरी से उतार सकती थी, लेकिन उनके बावजूद मैं इसलिए सही सलामत रहा क्योंकि मेरे मूल्य और अटल समर्पण सृष्टि की इच्छा के सामंजस्य में थे, जिसने मेरा बिना शर्त समर्थन किया। मेरे दिमाग में कभी कोई शंका नहीं थी। लॉर्ड हैमिल्टन, मुझे सचमुच विश्वास था कि मैं अपने सपने को हासिल कर सकता हूँ। मैंने जो हासिल किया है उसे कभी हासिल नहीं कर पाता अगर मुझे इसमें सच्चा यकीन नहीं होता। देखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे मन में शंका नहीं थी, क्योंकि शंका तो हमेशा मौजूद रहती है, हमेशा मंडराती है, चक्कर काटती है और आपको आपके शिकंजे में कसने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने उस शंका को गले नहीं लगाया। स्वयं पर विश्वास करने का यह मतलब नहीं है कि ऐसे पल नहीं होंगे जब आप सपने साकार करने की अपनी योग्यता पर सवाल नहीं करेंगे। शंका के उन पलों में बस अपने दिमाग को उस अगले कदम पर ले जाएं जो आपको उठाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की पूरी यात्रा के बारे में सोचकर अपने दिमाग को चक्कर-गिन्नी करने के बजाय यह विश्वास करना ज़्यादा आसान होता है कि आप अगला छोटा कदम उठा सकते हैं। और अगर सोचा जाए तो हीरो की यात्रा में आप एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं, और एक बार में एक कदम ही है जो हर सफल व्यक्ति ने उठाया था। जब आप खुश महसूस करेंगे तो आपका विश्वास शक्तिशाली होगा। जब आप थके, हताश, अस्वस्थ और आप में ऊर्जा की कमी होती है तभी आशंकाएं आती हैं। हर एक के जीवन में ऐसे पल आते हैं, इसलिए खुद को याद दिलाएं कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है और यह गुजर जाएगा। इसलिए हर दिन अपने आनंद का अनुसरण करना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने में आपको खुशी मिलेगी और फलस्वरूप आपका विश्वास शक्तिशाली होगा। GM राव, आपको अपने सपने में विश्वास का निवेश करना होता है। विश्वास रखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज है। इस विश्वास के अभाव में जो आता है वह प्रयास, संकल्प या लगन के बिना ढुलमुल आधे अधूरे दिल की नीति होती है। कई बार इस विश्वास के अभाव के पीछे असफलता का डर होता है। मैस्टन कीप, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं जिस भी चीज का इरादा कर लूँ उसे कर सकता हूँ। मैंने उनकी बात पर पूरा यकीन कर लिया। मैं शुरुआत से ही जानता था कि जब मैं किसी चीज को करने की सचमुच ठान लेता हूं तो कोई बड़ी चीज होकर रहेगी। लॉर्ड हैमिल्टन, मेरी मां को यकीन था कि मैं पानी पर भी चल सकता हूं। उनका विश्वास लक्ष्य के बारे में कम था और इस बारे में ज्यादा था कि मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं, चाहे जो हो। इससे मुझे खुद पर विश्वास करने की शक्ति मिली। जिसके भी पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसमें यकीन करता है, उसे उस व्यक्ति को जकड़ कर रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के हमेशा आसपास रहने की जरूरत होती है। एनास्टासिया सोर, एक छोटी
सी चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देती है। वैसे तो बचपन में बहुत से मौके आए, लेकिन एक मौका मुझे स्पष्टता से याद आता है। उस वक्त मैं 6 साल की थी और अपने माता पिता की कपड़ों की दुकान में थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा, तुम्हें वह दुकान याद है जहाँ मैं तुम्हें हर बार लेकर जाती हूँ? मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और एक कागज़ पर लिख देती हूँ कि वहाँ से क्या खरीदना है, तुम बस ले जाना और उतरने से पहले 6 स्टॉप गिन लेना। ड्राइवर से ज़रूर पूछ लेना कि क्या ये सही स्टॉप है। मैंने कहा, मम्मी मैं 6 साल की हूँ, मैं नहीं जानती। नहीं, तुम स्मार्ट हो, तुम यह कर सकती हो। मैंने थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन आप जानते हो हैं मेरे दिमाग में क्या था। उन्होंने कहा कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं कर सकती हूँ, और अगर उन्होंने यह कहा था कि मैं स्मार्ट हूँ तो मैं जब वापस लौटकर आई तो मैं उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम स्मार्ट हो और तुम यह कर सकती हो, मुझे तुम पर नाज है। माइकल एक्टन स्मिथ। स्वयं में विश्वास करना ज़्यादा आसान होता है जब आप उत्साहवर्धक माता पिता के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उनके बिना भी यह असंभव नहीं है। भले ही आपका कोई ऐसा अभिभावक ना हो जिसने आप में विश्वास जताया हो, कोई ना कोई आपके बचपन में ही रहा होगा जिसने आप में विश्वास किया। यह कोई रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, शिक्षक या भाई बहन हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कम एक व्यक्ति तो रहा ही होगा जिसने आपके बड़े होते समय आप पर यकीन किया था, और वह व्यक्ति चाहे जीवित हो या ना हो, आपके पास दरअसल संसार में सारा समर्थन उपलब्ध है। जब आप अपने सपने का पीछा करने का निर्णय लेते हैं तो सृष्टि आपका समर्थन करेगी। सृष्टि आपको हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर वह चीज़ प्रदान करेगी जिसकी ज़रूरत आपको अपना सपना सच करने के लिए है। और सृष्टि का दोहन करने का तरीका यह है कि आप विश्वास करने के लिए अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करें। लेयर्ड हैमिल्टन। यकीन करें कि अगर आप बस अपने मिशन या लक्ष्यों का ध्यान केंद्रित करते हैं तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और आपकी कोशिशों के लिए हर व्यवस्था कर दी जाएगी। मैस्टन कीप। एक सूची बनाएं कि आपको कौन प्रेरित करता है। इसके बाद लिखें कि उस व्यक्ति की कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है। क्या यह उनकी लगन है, या यह उनके कितने दान देते हैं, या क्या यह उनका बैंक अकाउंट है, क्या यह उनका ब्रांड है, क्या यह वह जो उन्होंने संसार में किया है। फिर इस बात का एहसास करें कि उस व्यक्ति की जो चीज़ आपको प्रेरित करती है वह दरअसल आपका ही हिस्सा है। लिज मरे। हम करके सीखते हैं, इसलिए अगर आप खुद को काम करने की स्थितियों में रख देते हैं तो अनुभव से सीखने की प्रक्रिया द्वारा अपने आत्मसम्मान को दोबारा बना सकते हैं और अपने विश्वास तंत्र को बदल सकते हैं। आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो पहले नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जीवन में आपके पास उसका कोई दूसरा पूर्व उदाहरण नहीं था। यह लगभग मांसपेशीय स्मृति की तरह है। इस तरह नए अनुभव हमें नए विश्वास तक पहुंचा सकते हैं। हीरो की यात्रा। आप जो भी कदम उठाते हैं और जो भी अनुभव कर लेते हैं, हर कदम और हर अनुभव के साथ आपका विश्वास बढ़ेगा तथा मजबूत होगा, क्योंकि आप खुद यह खोज लेते हैं कि आप सचमुच कितने सक्षम हैं। अपने सपने में यकीन करें और खुद में यकीन करें, क्योंकि आप एक हीरो हैं और आपके भीतर एक हीरो सिर्फ एक विश्वास ही नहीं करता है, आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। यह जानता है कि आप ऐसा कर लेंगे।